नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए मैं जीके की सीरीज चला रहा हूं और इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल पे आपको इंग्लिश और फिजिक्स और जीके की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपके पास 3 सेकंड है और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है, तो आप लोग स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड डफरिन था उस समय वायसराय। ठीक है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब लॉर्ड डफरिन था उस समय वायसराय। ठीक है, और जो लॉर्ड डफरिन है ये 1884 से 1888 तक रहा। ठीक है, वायसराय। ठीक है, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी और उस समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वेद प्राचीनतम है? मतलब सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है, आप लोग इसको याद रखें, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो न्यूनतम उम्र जो है ये 35 वर्ष है, आप याद रखें। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में कौन है? ये हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, आप याद रखें इसको। और राष्ट्रपति जी का जो वेतन है ये कितना है? ये है 5 लाख, आप याद रखें इसको। ठीक है, और ये राष्ट्रपति जो हैं अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये बिहार है, आप याद रखें इसको। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है इसमें। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश, आप इसको याद रखें। ठीक है, और इसमें पूछा था सबसे अधिक, तो बिहार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, चिनूक नामक एक गर्म स्थानीय हवा किस देश में बहती हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में बहती हैं, आप इसको याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है ये सबको पता होगा, ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। और इसकी स्थापना हुई थी 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की। और आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? इंडियन नेवी डे जो मनाते हैं ये 4 दिसंबर को मनाते हैं, इंडियन नेवी डे। ठीक है, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, मैन ऑफ डेस्टिनी और वर्तमान में वायुसेना के जो प्रमुख हैं ये कौन है? ये हैं RKS भदौरिया। और नेवी के जो हैं, जो मतलब भारतीय नेवी के जो हैं, भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? ये हैं करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, और जो इंडियन आर्मी के हैं ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये हैं जनरल बिपिन रावत। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो ये नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन को। ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न जो है, सुबह या शाम का तारा, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग या उसको स्टार जो कहा जाता है ये कहते हैं शुक्र को। ठीक है, वीनस को हम कहते हैं जो सुबह या शाम का तारा या मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय, मतलब कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जब भारतीय की बात की जाए तो ये हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, और इसमें भारतीय वर्ड यूज नहीं किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो ये हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है, आप इसको याद रखें।
अगला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की ये की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने की थी दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की थी, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने। और पूछा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये बिमलेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और अगला प्रश्न जो है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो ये बना था 30 जनवरी 1933 को ये बना था जर्मनी का चांसलर हिटलर, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो ये है गांधीनगर। अगला प्रश्न जो है, मदर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मदर पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर 15, सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है ये लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। आप इसको याद रखें, ठीक है। जो सुएज नहर है ये लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न जो है ये है, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से किया गया है? तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के जो संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ये सारे गलत हैं, ठीक है। तो ये है NH, आपको पता होना चाहिए जो NH7 इसमें दिया था, पुरानी जो बुक है ये गलत है। और जो अब वर्तमान में जो सबसे बड़ा है ये क्या है? NH44 है, ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं राजमार्ग संख्या 44। राजमार्ग संख्या 44 है, ये सबसे लंबा है। ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। बुक में भी आंसर गलत दिया था, तो इसका जो 44 है ये सबसे लंबा है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH47A। NH47A जो है ये सबसे छोटा है, जो कि एर्नाकुलम से कोची बंदरगाह को जोड़ता है, ठीक है। और जो NH44 है ये कहाँ से जाता है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसकी कुल जो लंबाई है किलोमीटर में ये है 3775 किलोमीटर। 3775 किलोमीटर है इसकी लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 सबसे लंबा है, आप इसको याद रखें। ये ऑप्शन सारे गलत हैं। जो NH44 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, राजमार्ग संख्या 44। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी का भागनी ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की भागनी या पृथ्वी की बहन? तो इसको कहते हैं शुक्र को। शुक्र को हम कहते हैं पृथ्वी की भागनी या जो बहन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र तट जो सी बीच है ना, सी बीच, तो ये किसके मतलब किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है। समुद्र तट, जो समुद्र तट है ये राष्ट्रीय चिन्ह है डेनमार्क का। आपको पता होना चाहिए डेनमार्क की जो राजधानी है ये क्या है? ये है कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है डेनमार्क की। और यहाँ की जो मुद्रा है ये क्या है? डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है, आप इसको याद रखें, डेनिश क्रोन। और आपको पता होना चाहिए संसद यहाँ का क्या है? जो डेनमार्क की संसद का नाम है ये है फोल्केटिग यहाँ का जो है संसद है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नर सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में, आप इसको याद रखें, गुजरात में है। अगला प्रश्न जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो ये 5 वर्ष के लिए होती है, आप सबको पता होगा। और वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है ये क्या है? तो ये है शांतिवन, ठीक है, शांतिवन है इसका राइट ऑप्शन। और वीर भूमि आपसे पूछा जाए कि वीर भूमि किसकी है? तो ये है राजीव गांधी की।
और जो ऑप्शन बी में है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसकी है? तो शक्ति स्थल जो है ये इंदिरा गांधी की है, ठीक है। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है ये शक्ति स्थल है, और राजघाट है महात्मा गांधी की, राजघाट जो है समाधि स्थल महात्मा गांधी की, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो पत्र जो मुद्रा का चलन हुआ था ये आप सबको पता होना चाहिए, ये हुआ था 1806 ईस्वी में, ठीक है। 1806 ईस्वी में हुआ था पत्र मुद्रा का चलन, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, भारत के राष्ट्रीय गान में जिस समुद्र का वर्णन है उसका नाम क्या है? तो ये है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये तीनों हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह कि तीनों सही हैं, ठीक है। तीनों सही हैं, आप याद रखना तीनों को। जो 3 समुद्र हैं, जो भारत का राष्ट्रीय गान है इसमें 3 समुद्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। तीनों आप याद रखें इसको। और 2 नदियाँ हैं, और आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान है इसमें कितनी नदियों का वो किया गया है वर्णन, तो इसमें 2 नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, ठीक है। दोनों को याद रखें। और सागर जो हैं ये समुद्र हैं, ये तीनों समुद्र याद रखें आप। अगला प्रश्न जो है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मनीला में, मनीला फिलीपींस में, याद रखें आप इसको। और जो ADB है, एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है फिलीपींस, मनीला में, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये कौन है? मतात्सुगु अस्काबा, ठीक है। मतात्सुगु अस्काबा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और जो अगला प्रश्न है, आज का आपको प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज जो की आप लोग ज़रूर बताएं। और दक्षिणी ध्रुव के साथ आपको उत्तरी ध्रुव का भी बताना है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि अगर मैं नहीं बता पाया तो आप लोग परेशान होंगे फालतू में ही। तो दक्षिणी ध्रुव की जो स्थापना की है ये किसने की थी? तो ये की थी इडुमसेन ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। और आपसे पूछा जाए तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट पियरी ने खोज की, ठीक है। रॉबर्ट पियरी ने खोज की थी उत्तरी ध्रुव की। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिणी ध्रुव की खोज, तो ये है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।